ओके ठीक है। जैसे कि अभी हमने उस दिन मीटिंग किया था डे 2 का अबाउट कंपनी, और एमसीए का कुछ डाउट था लोगों का कि वहां पे हम कंपनी को कैसे चेक करें, अगर हमें कंपनी के बारे में डिटेल लेना है तो अभी हम चलते हैं गूगल पे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। ये उस दिन का एक टॉपिक था जो छूट गया था, कि अगर हमें अपनी कंपनी को चेक करना है एमसीए के अंदर तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर का वेबसाइट है, हमें यहाँ पे जाना है नॉर्मली। ये आप जैसे ओपन करोगे तो ऐसा कुछ आपको वेबसाइट आएगा, है ना, विकसित भारत का अमृत काल ऐसा करके कुछ आएगा। तो ये हुआ आपका प्रॉपर, यहाँ पे जितनी भी कंपनीज होती हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उन सभी कंपनियों की जानकारी होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है अपने कंपनी का नेम सर्च, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा करके मैं सर्च करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर अभी आप लोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ गया चेक कंपनी एलएलपी नेम, मतलब किसी कंपनी को अगर चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हैं। अब हमारी कंपनी का नाम क्या है अंशु जी, जिस कंपनी में हम काम करते हैं? वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो सिंपल, अगर हमारी कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, यही नाम है। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सर्च करूंगा। तो सर्च करते टाइम इसमें एक कैप्चा फिल करने के लिए बोलेगा, तो इसमें लिखा हुआ है U, स्मॉल p, स्मॉल k, कैपिटल J, कैपिटल F, कैपिटल H। ये मैंने सबमिट किया। अब आ गया वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का सीआईएन नंबर। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा थोड़ा आगे, तो फिर से एक कैप्चा फिल करने के लिए बोलेगा, जो कि स्मॉल n, स्मॉल j, कैपिटल N, स्मॉल d, 8 एंड स्मॉल f। फिर से मैंने इसको सबमिट कर दिया। ये आ गया डिटेल। यस सर। बनवरी मैम, डिटेल आ गया कंपनी का स्क्रीन में। आप अनम्यूट कर सकते हैं मैम। ओके सर, आगे। जी, अब आप देख सकते हैं कंपनी का सीआईएन नंबर ये रहा, कंपनी का नेम वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, आरओसी दिल्ली, दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन का नंबर क्या है, हमारी कंपनी कब स्टार्ट हुई थी मैम, जिस कंपनी में हम सर वेस्टेज 2004 स्टार्ट, में। 2000 2004। कौन से महीने में? सर महीना नहीं पता। अच्छा, जून, 2 जून 2004 में में। चल रहा है। हाँ तो सर, दो, जून जून अभी। हाँ बिल्कुल, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 जून 2004, है ना। हाँ सर। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर ईमेल आईडी कंपनी का, कंपनी का ईमेल आईडी ये रहा, रजिस्टर्ड एड्रेस, कंपनी का जो हेड ऑफिस है ओखला के अंदर है दिल्ली में। प्रॉपर आपको एक एक चीज मिल जाएगी यहाँ पे, है ना। समझ आया मैम? जी सर। अब यहाँ पे इतना दिखाने के बाद भी अगर कोई बोलता है फ्रॉड है, तो ये हम कहाँ चेक कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ। कुछ लोगों को डाउट होगा सर ये तो जादू हो गया, कैसे आप आए, कैसे कर दिया आपने। तो एक बार ऐसे चलता हूँ, सबसे पहले हमें करना है वेबसाइट को ओपन, ठीक है। ये सबसे पहले गूगल में सर्च करना है एमसीए, और एमसीए सर्च करने के बाद क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इस वेबसाइट में क्लिक करना है। ये सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे सर्च करना है चेक कंपनी एलएलपी नेम। ये किया मैंने। अब जैसे मैंने, सॉरी यहाँ पे LAP हो गया है, LLP करना था, ठीक है। तो ये मैंने सर्च किया। अब जैसे मैं सर्च करूंगा, ओके ये आ गया, चेक कंपनी एलएलपी नेम दिख रहा है सबसे सबसे ऊपर। इसको मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मेरे को अपना जो कंपनी है उसका नेम डालना है, सिंपल। तो अपने कंपनी का मैंने नेम डाला, और जैसे मैं नेम डालूंगा कंपनी का, वैसे ही यहाँ पे कैप्चा फिल करने के लिए बोलेगा, जैसे होता है ना ABCD करके कुछ फिल करने के लिए, उसको हम फिल करेंगे। फिर सेम चीज दोबारा करना है, और फिर हमारी कंपनी का डिटेल हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे करके चेक करना है। अगर आप में से जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अभी आपको नहीं पता था कि हम इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार की वेबसाइट है खुद की, आप वहां पे चेक कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि आपको कहीं पे अलग जगह पे चेक करना है, गवर्नमेंट की वेबसाइट में आपको मैंने चेक करके दिखाया अभी। अभी आगे हम बढ़े, तो सबसे पहले वेलकम है, आज डे 4 है हमारा, और आज का जो टॉपिक होने वाला है
ठीक है, तो अंशु जी आप म्यूट कर सकते हैं। ओके, तो अब आज का हमारा टॉपिक है, पता है ना सभी को क्या टॉपिक है आज का? डे 4, जहां पे हम सीखने वाले हैं किस चीज के बारे में? एक मिनट। डे 4 के अंदर हम सीखेंगे लिस्ट बिल्डिंग के बारे में। क्या लिस्ट बिल्डिंग क्या होता है ना? सो एक बार मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। ठीक है। ओके, अब जैसे कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में, तो ओके, आज है हमारा डे 4। डे 4 में हम क्या सीखने वाले हैं? लिस्ट बिल्डिंग के बारे में। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, लिस्ट बिल्डिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। मतलब कि इस बिजनेस के अंदर अगर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो उसका सबसे पहला फंडामेंटल है, सबसे पहला काम है लिस्ट बिल्डिंग। अगर आपके पास 10 15 20 25 30 लोगों का नेटवर्क होगा, तभी जाकर के आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कोई इंसान अकेले आगे नहीं बढ़ सकता, उसको जरूरत पड़ेगी एक नेटवर्क की। वो नेटवर्क कैसे बनता है? तो नेटवर्क बनाने के लिए हमारे पास, नेटवर्क हम किसके साथ क्रिएट करेंगे? लोगों के साथ। और लोग कैसे आएंगे? लोग आएंगे हमारी लिस्ट से, जो हमारी लिस्ट होगी। तो लिस्ट को कैसे बनाना होता है, लिस्ट बनाते टाइम कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको, लिस्ट बनाने के लिए किन किन टूल्स का आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, लिस्ट कितने तरीके की होती है, और लिस्ट को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, वो सब हम आज सीखने वाले हैं इस मीटिंग में। ओके, तो अभी सभी लोग अपना डायरी और पेन निकाल लीजिए, और अपना जो हेडलाइन है, डे 4, लिस्ट बिल्डिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे पहला आपका स्टेप है ये, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने के लिए। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पीपीटी में। ओके, अब सवाल ये है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये लिस्ट बिल्डिंग होता क्या है, राइट? व्हाट इज लिस्ट बिल्डिंग? कि सर ये लिस्ट बिल्डिंग क्या कहलाता है, लिस्ट बिल्डिंग क्या होता है, अगर हमें लिस्ट बनाना है तो कैसे बनाना है? तो क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ पीपल टू इंट्रोड्यूस योर बिजनेस, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो लिस्ट कैसे बनाना है, व्हाट इज लिस्ट बिल्डिंग? तो मैंने बताया कि आप एक ऐसी लिस्ट बनाते हो लोगों की, जहां पे आप लोगों को इंट्रोड्यूस करोगे अपने बिजनेस के बारे में, कि आपका बिजनेस क्या है, आप किस बिजनेस के ऊपर वर्क कर रहे हो। तो लिस्ट बिल्डिंग इसको कहते हैं, जहां पे आप एक लिस्ट बनाओगे लोगों की, जहां से आप अपने बिजनेस के बारे में नए लोगों को इंट्रोड्यूस करोगे, नए लोगों को आप अपने बिजनेस के बारे में डिटेल प्रोवाइड करोगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा होगा, फाउंडेशन ऑफ योर नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी। मतलब अगर एक घर है, उस घर की नींव क्या है? मेनली उसकी नींव अगर मजबूत होगी, जो पिलर बनते हैं, अगर वो मजबूत होंगे, तभी जाके वो घर मजबूत बन पाएगा। यहाँ पास मेरे पास में ये फोन है, ठीक है, फोन है। अब इस फोन को मैंने खरीद लिया, और इसमें सिम ही नहीं लगाया आज के टाइम पे, पहले का तो बात अलग था। आज अगर ये सिम इसमें नहीं लगाओ तो ये कचड़ा है, मोबाइल नहीं है, इसका मैं क्या काम करूंगा? इसमें बस सिम ही नहीं लगा है, जिससे मेरा मेन काम होगा। अगर मुझे किसी से बात करनी है उसके लिए सिम चाहिए, अगर मुझे कुछ ऐसा व्हाट्सएप यूज करना है उसके लिए सिम चाहिए। बस आप वाईफाई ले सकते हो कहीं से, तो आप इंटरनेट चला सकते हो, बट मेनली अगर इसमें सिम नहीं लगा रहेगा इस फोन में, तो ये मोबाइल बेकार है। वैसे ही आप बिजनेस कर रहे हो और आपके पास लिस्ट नहीं रहेगी, तो हो सकता है कि आप इस बिजनेस में जहां पहुंचना चाहते हो वहां ना पहुंच पाए। अभी भी 18 लोग कनेक्ट हैं, तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, आप रीचेक करिए जरूर आपकी टीम से। एज अ लीडर, यहाँ पे जो भी लीडर कनेक्टेड हैं, सुनील जी अगर हैं, जो भी लीडर ब्रॉन्ज एंड अबव हैं, वो लोग अपनी टीम के एक एक पर्सन को जरूर चेक करें, है ना, कि कौन कनेक्ट है कौन कनेक्ट नहीं, और उनको कनेक्ट करवाइए। सो फाउंडेशन है आपका बिजनेस का इस नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी में। और आपको इस लिस्ट के अंदर 3 तरीके की लिस्ट इंक्लूड होती हैं। पहली हॉट लिस्ट, दूसरी वार्म लिस्ट, एंड तीसरा कोल्ड। तो इसको कांटेक्ट बोल सकते हो, लिस्ट बोल सकते हो, आपके ऊपर है, बट मैं इसको लिस्ट बता रहा हूं, है ना। तो हॉट, वार्म एंड कोल्ड कांटेक्ट इसके अंदर इंक्लूड है। समझ आया आप सभी लोगों को? सबसे पहले मैंने बताया, लिस्ट ऐसा बनाएंगे हम लोगों का, जहां से हम अपने बिजनेस के बारे में नए लोगों को जानकारी देंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, वो हो जाएगा लिस्ट बिल्डिंग। अब लिस्ट बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से नींव है इस बिजनेस की।
अगर आपके पास लोग नहीं होंगे, सॉरी लिस्ट नहीं होगी, तो आपके पास लोग नहीं होंगे, और आपके पास लोग नहीं होंगे तो आप नेटवर्क किसका क्रिएट करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इस बिजनेस में। ओके। और उसके अलावा इसके अंदर 3 तरीके की लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। अब ये हॉट लिस्ट क्या होता है, वार्म लिस्ट क्या होता है एंड कोल्ड लिस्ट क्या होता है, इस पे बात करते हैं। सरफराज अंसारी जी, क्या बात है, यहीं पे पेंटिंग करने के लिए मिला आपको? ऐसा मत करिए, ऐसा करते हैं आप तो बहुत बुरा लगता है मुझे, ऐसा मत करिए, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि मैं मीटिंग से आपको रिमूव कर दूं? चलिए कोई बात नहीं, अब आप करेंगे तो आप कर भी नहीं पाएंगे। ओके, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था अभी प्रॉपर तरीके से कि हॉट लिस्ट क्या होता है, वार्म लिस्ट क्या होता है, कोल्ड लिस्ट क्या होता है, ये मैंने बताया अभी आपको। अब आगे चलते हैं इसमें। वाई लिस्ट बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, मतलब सर हम लिस्ट क्यों बनाएं, ऐसा क्या जरूरी है लिस्ट बनाना। तो लिस्ट बनाने से सबसे पहला आपका जो सक्सेस का यहाँ पे रेट है इस बिजनेस के अंदर, सक्सेस रेशियो है कि आप कामयाब होंगे नहीं होंगे, तो सबसे पहला वही है कि आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा अगर आपके पास लिस्ट हो गई आ गई तो। देन दूसरी चीज, आपका कन्वर्जन, मतलब आप जो लोगों से बात करेंगे तो उसमें भी आपका कन्वर्जन बढ़ेगा, कन्वर्जन में भी आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं, आपके पास जब लिस्ट होगी तभी तो आप 10 लोगों से बात कर पाएंगे ना। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास लिस्ट होगी तभी जाकर के आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सक्सेस रेट बढ़ेगा आपका कन्वर्जन में। फिर आपको क्लैरिटी, सेकंड पॉइंट दिख रहा होगा, प्रोवाइड्स क्लैरिटी एंड फोकस। जब हम लिस्ट बना लेते हैं तो हमारे पास 50, 100, 200, 300 लोग होते हैं, तो हमें एक क्लैरिटी रहती है यार कि अगर मान लो बुरे से बुरा 10 लोगों में से बताया मैंने, 10 में से 9 ने नहीं करा, एक तो करेगा। तो क्लैरिटी रहता है ना कि अगर मैं 100 लोगों को बताऊंगा तो 10 लोग मेरी टीम में आएंगे। तो यहां से क्लैरिटी, फिर हम फोकस्ड होकर काम कर पाते हैं 100 नंबर में, 150 नंबर में, तब जब हमारे पास लिस्ट रहता है। सेकंड, हेल्प्स ट्रैक प्रोग्रेस एंड फॉलो अप। मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से मैं बात करूं, आपके पास जब लोग होंगे तो आप उनको ट्रैक कर पाओगे, उनसे बात कर पाएंगे, उनका फॉलो अप कर पाएंगे, जो कि आपकी प्रोग्रेस में हेल्प करेगा, है ना। तो जब आप, मेन चीज वही है कि लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, फोकस प्रोवाइड करता है, और आप फोकस्ड फुली वर्क कर पाते हैं। दूसरा, आपको हेल्प करता है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में एंड फॉलो अप्स करने में, है ना। आपके पास पूरा डेटा रहेगा तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फिर रैंडम प्रोस्पेक्टिंग एंड रिजेक्शन बर्नआउट, मतलब मान लीजिए आपने एग्जैक्टली 20 लोगों का लिस्ट बनाया मिनिमम, ऐसा बनाना तो 100 लोगों का है, ठीक है। बट मैं अगर बोल रहा हूं ऐसा कि आपने ऐसे किया, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से जो सक्सेस रेट है आपका वो बढ़ेगा, क्लैरिटी एंड फोकस तो होगा ही। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप रैंडमली किसी का प्रोस्पेक्टिंग करोगे, किसी से भी बात करेंगे आप, तो वहां पे रिजेक्शन तो मिलेगा, ये बात तो क्लियर है कि अगर आप 10 लोगों को बताओगे तो 10 लोगों को, प्रॉपर 1 मिनट, ठीक है। तो आपको प्रॉपर, अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग किया, आपको रिजेक्शन मिला, किसी ने आपको मना कर दिया काम करने से, तो आपको प्रॉपर एक वो लगेगा कि यार इसने मना कर दिया, लेकिन मैं और आगे जा करके और लोगों से बात करूंगा। तब जब इतने लोगों का लिस्ट रहेगा, अगर 10 ही लोगों का लिस्ट बनाया, 10 में से 10 ने मना कर दिया, फिर तो आप बैठ गए ऐसे ही खाली। तो एक जो बड़ा लिस्ट रहेगा वो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी काम आएगा, है ना, और उससे आप अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी बना पाएंगे। देन अब हमने बात करी थी अभी हॉट, वार्म एंड कोल्ड मार्केट के बारे में, लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स टू ऐड, मतलब तरह जो किस तरह के कॉन्टेक्ट होते हैं जिनको हमें ऐड करना होता है। सबसे पहला होता है हॉट मार्केट, हॉट लिस्ट। दूसरा वार्म मार्केट, वार्म लिस्ट। तीसरा कोल्ड मार्केट, कोल्ड लिस्ट। अगर मैं इसका डिफिनेशन बताऊं आपको, तो हॉट मार्केट का मतलब ये होता है ऐसे लोग जिन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो आपके बहुत क्लोज क्लोज फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपका उनके साथ बॉन्डिंग है ना। मतलब आप अगर आप उनको कुछ भी बोल देते हो तो वो आपकी बात मान लेते हैं। तो एक तरीके से हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जो जिनसे हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है,
बहुत अच्छा कनेक्शन है हमारा। हो सकता है वो आपके क्लोज फ्रेंड होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके कजन होंगे, है ना। ऐसे लोग होते हैं क्लोज फ्रेंड, जो क्लोज हमसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं डीपली। तो ये होता है हॉट मार्केट, हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट किसे बोलते हैं? जो पर्सन आपसे प्रॉपर अच्छे तरीके से कनेक्टेड है, और हो सकता है आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कजन हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, ये होता है हॉट मार्केट। जिनसे हमारा कनेक्शन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है हमारे साथ, वो होता है हॉट मार्केट, हॉट लिस्ट। अब आते हैं वार्म मार्केट में। वार्म मार्केट क्या होता है कि वार्म मार्केट के अंदर फ्रेंड्स भी होते हैं। कहाँ के फ्रेंड? आपके स्कूल के फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, आपके स्कूल के फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कॉलेज के फ्रेंड हो सकते हैं, आप जॉब करते हैं आपके ऑफिस के फ्रेंड हो सकते हैं, आपने कभी किसी इंग्लिश इंस्टीट्यूशन में स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन किया था, वहां के दोस्त हो सकते हैं। मतलब टोटल तरीके से जितने भी आपके पहचान के लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, एक तरीके से दोस्त हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जिनसे ऐसा आपकी लाइफ में होगा कि आपके लाइफ में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं, लेकिन उनसे आपकी मुलाकात बहुत कम होती है। साल में 4-5 बार हो गई, कभी किसी के यहाँ शादी में वो मिल गए आपसे, ऐसे मतलब ऐसे लोग होंगे बहुत सारे, कभी कहीं मिल गए, कभी किसी का बर्थडे पार्टी था। तो वो लोग होते हैं वार्म लिस्ट। इसकी डिफिनेशन बताऊं तो ऐसे लोग जिन्हें हम भी जानते हैं और वो भी हमें जानते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात बहुत कम होती है, उनसे मिलन मतलब बहुत कम आप मिलते हो। ऐसे लोग आते हैं वार्म मार्केट में, बट आप जानते हो उनको, वो भी आपको जानते हैं। तो ऐसे लोगों को वार्म लिस्ट में आपको ऐड करना है। हॉट लिस्ट, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं अच्छे तरीके से, अच्छा बॉन्डिंग है, ये हो गया हॉट लिस्ट। वार्म मार्केट, फ्रेंड, स्कूल के, कॉलेज के, ऑफिस के, इंस्टीट्यूट के, ये वार्म मार्केट। एंड थर्ड पॉइंट, कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट मतलब कौन लोग हो सकते हैं? तो एक तरीके से कोल्ड मार्केट में आप जितने भी लोग मीटिंग में कनेक्ट हो ना, आप सभी मेरे कोल्ड मार्केट के ही हो। मतलब कि आप सभी लोग स्ट्रेंजर हो मेरे लिए, पहले थे, अब तो हम लोग जानने लगे एक दूसरे को, आप मेरी टीम का हिस्सा हैं। तो कोल्ड मार्केट का मतलब होता है सोशल मीडिया कांटेक्ट, जो आपको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रॉपर बात करूँ तो इधर आपको रेफरल, किसी के थ्रू आपको रेफरल मिल गया, स्ट्रेंजर, टोटली ये सभी लोग अजनबी लोग होते हैं, है ना। समझ आया? तो ये है आपका, जो मैंने कोल्ड मार्केट के बारे में बताया। तो कोल्ड मार्केट में आप क्या लिख सकते हैं डिफिनेशन? ऐसे लोग जिन्हें हम भी नहीं जानते और वो भी हमें नहीं जानते, दैट्स मीन वो हमारे लिए स्ट्रेंजर, अजनबी हैं, और मैं भी उनके लिए एक अजनबी हूं। समझ गए आप लोग? तो ये होता है हॉट, वार्म एंड कोल्ड। ये तीन तरह के मार्केट होते हैं, तीन तरीके की लिस्ट होती है: हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। ओके। और बाकी लोग यहाँ पे हैं तो क्या चाहते हैं हम लोग? कैमरा वगैरह ऑफ करके मीटिंग में रहेंगे? तो थोड़ा कैमरा वगैरह ऑन कर लीजिए आप लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पे। चाय पानी मंगवाना तो मंगवा देता हूँ, लेकिन कैमरा ऑन कर दीजिए, है ना। चाय पानी नमकीन का कुछ कुछ भी बंदोबस्त करवाना है बता दीजिए, बट कैमरा ऑन कर दीजिए। तो अपना कैमरा वगैरह ऑन करके रखिए, थोड़ा सही लगेगा। चाय भी भिजवा दूंगा आपको टाइम आने पर, बट अभी कैमरा ऑन कर लीजिए। देन इसके बाद फिर प्रोफेशनल कांटेक्ट। मतलब प्रोफेशनल कांटेक्ट में आपके कांटेक्ट में कुछ टीचर होंगे, हो सकता है कुछ बैंकर होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे। तो ये प्रोफेशनल कांटेक्ट हो गए, जो एक्चुअली कुछ किसी प्रोफेशन में अपना टाइम जो है वो दे रहे हैं, वहां पे वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे प्रोफेशनल कांटेक्ट आपको बनाने हैं। और अदर्स में आपके कुछ बहुत पुराने क्लासमेट होंगे, समझ गए आप। सर्विस प्रोवाइडर मतलब जिनसे आपने कहीं ना कहीं मिले थे आप, या फिर बहुत पुराने लोग हैं। तो ऐसा करके आप एक ऐसा लिस्ट, तो आपको कैसे तीन तरीके का लिस्ट बनाना है। पहला लिस्ट हॉट मार्केट का लिस्ट हो गया, जो आपके बेहद करीबी होंगे, जिनसे आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। दूसरा वार्म मार्केट, जैसे कि आप फ्रेंड्स हो गए, कहाँ के फ्रेंड लिखा हुआ है सामने, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, इंस्टीट्यूट, कहीं के भी फ्रेंड हो सकते हैं, जिनसे आप मिल जिनको आप जानते हो, वो भी आपको जानते हैं, बट इनसे मुलाकात जो है आपकी, वो बहुत कम होती है, बहुत कम। साल में 5-6 बार हो गई, वो बहुत मुश्किल से, है ना। कभी कहीं मिल लिए, कभी कहीं मिल लिए, डेली इनसे मिलना जुलना नहीं होता आपका, और उतना अच्छा बॉन्डिंग भी नहीं है। थर्ड, कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट मतलब सोशल मीडिया के कांटेक्ट हो सकते हैं, स्ट्रेंजर, मैंने बताया कोल्ड मार्केट में स्ट्रेंजर, अजनबी लोग जिनको आप नहीं जानते हो, ना ही वो आपको जानते हैं, बट एक टाइम के बाद आप धीरे धीरे उनको जानने लगोगे। ये होता है प्रॉपर हमारा कोल्ड मार्केट। क्लियर हुआ? तो अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। जैसे कि हमने अभी टाइप्स ऑफ कांटेक्ट, कितने तरह के लोग हैं, कैसे कांटेक्ट जिनको हमें ऐड करना है, ये हुआ टाइप्स ऑफ कांटेक्ट। अब अगर मैं आगे चलूं, गोल्डन रूल।
गोल्डन रूल क्या है, एक मिनट। कुछ गोल्डन रूल्स हैं, जैसे कि सबसे पहला गोल्डन रूल है लिस्ट एवरीवन। मतलब अगर आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, आपके कांटेक्ट की लिस्ट कैसे बनानी है थोड़ा बताऊं अगर आपको। आपको ऐसे जाना है, ये आपका फोन होगा, ठीक है। यहाँ पे कांटेक्ट दिख रहा है, शो कर रहा है कांटेक्ट। ये आपको जाना है कांटेक्ट में। ये आपको दिख रहा होगा कांटेक्ट में कितने लोग हैं टोटल, 7,224 लोग। अब ये ऐसा मेरे कांटेक्ट में है, क्योंकि मैं ऑलरेडी, बहुत सारे लोग हैं मेरे कांटेक्ट में, तब जब मैं इस बिजनेस में आ गया। अब इन 7,224 लोगों में से तो मैं एक एक पर्सन को फिर से दिखा देता हूं आपको एक बार, एक मिनट। ये 7,224 लोग हैं, ठीक है। अब हो सकता है आपके कांटेक्ट में भी 200 लोग होंगे, 300 लोग होंगे, ऐसे ही होंगे। तो आपको लिस्ट में सभी को लिखना है। ऐसा नहीं कि सर ये वाला तो करेगा नहीं, सर ये तो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो डोंट प्रीजज एनीवन, किसी को प्रीजज नहीं करना है। करे नहीं करे वो उनकी मर्जी है, बट पहले से आप खुद से मत सोच लीजिए, प्रीजज मत करिए कि नहीं नहीं सर ये तो पर्सन करेंगे ही नहीं, इनके पास तो ऑलरेडी इतना पैसा है कि अंबानी को पीछे छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं। आप पहले लिखिए अपनी लिस्ट में उनको, करे ना करे वो बाद की बात है। आपका काम है लिस्ट में उनको लिखना। सेकंड, एवरीवन डिजर्व्स द अपॉर्चुनिटी। मतलब हर कोई आपकी अपॉर्चुनिटी अगर देखे समझे, अगर उसको रियली में करना हुआ, तो जरूर जरूर कहीं ना कहीं वो आपके साथ में चीजों को देखेगा, समझेगा और करेगा। अगर करना हुआ तो, और नहीं करना हुआ सीधे बोल देगा मुझे नहीं करना है, सिंपल। तो आपको प्रीजज नहीं करना है पहले से। फिर उसके बाद कीप इमोशन आउट ऑफ योर लिस्ट बिल्डिंग प्रोसेस, कि आप प्रॉपर तरीके से हर तरीके के, जैसे आपका लिस्ट आप जो बना रहे हो है ना, तो ऐसे ही नहीं कि आप प्रेशर में बनाइए। कि मान लीजिए किसी अपलाइन ने आपको बोल दिया कि आपको लिस्ट क्रिएट करना है, तो ऐसा नहीं कि आप किसी के प्रेशर में आके, दबाव में आके लिस्ट बना रहे हैं। आप खुद समझिए कि आप इस बिजनेस में, ये इस बिजनेस का मेजर वर्क है। तो आप वैसे ही इस लिस्ट बिल्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट करिए, जैसे कि आप अपना बाकी का किसी भी बिजनेस के अंदर हैं। आप कोई भी काम है मार्केट में, हर काम के अंदर कुछ बेसिक बेसिक वर्क होता है। अगर इस बिजनेस की आप बात करें, तो इस बिजनेस के अंदर भी 7 तरीके के वर्क होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना। तो प्रीजज नहीं करना है, हर किसी का नाम लिखना है लिस्ट में, और हर किसी को अपना जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो शेयर करना है। चाहे आप मीटिंग में इनवाइट करके बुलाइए, चाहे एनरोलमेंट करके बुलाइए, बट हर किसी को, किसी को छोड़ना नहीं। करे ना करे वो उनकी मर्जी है। हाउ मैनी पीपल शुड बी ऑन योर लिस्ट। मतलब अगर यहाँ पे जो भी लोग कनेक्ट हैं, बोले ठीक है सर लिस्ट तो हम बना लेंगे, पर सर कितने लोगों का लिस्ट बनाना चाहिए, कम से कम कितने लोग होने चाहिए हमारी लिस्ट में। तो मिनिमम, सबसे कम जो स्टार्टिंग गोल है, सबसे कम कितने लोग होने चाहिए आपकी लिस्ट में, 100। आराम से आपके कॉन्टेक्ट में 100 लोग होंगे आराम से। सबसे पहला मिनिमम स्टार्टिंग गोल, लिस्ट पर बिल्डिंग करने का जो गोल है मिनिमम, वो आपका 100 होना चाहिए। आपका मिनिमम स्टार्टिंग गोल 100, मतलब 100 लोगों का आपका लिस्ट होना चाहिए मिनिमम। सेकंड, एम फॉर 200 500 कॉन्टेक्ट। अगर आपके कॉन्टेक्ट में और ज्यादा लोग हैं, तो आप फिर 200 500 कॉन्टेक्ट के लिए भी जा सकते हो। थर्ड, बिगर लिस्ट बिगर नेटवर्क। और इस बिजनेस के अंदर, या फिर मार्केट में कितने भी तरह के बिजनेस हैं, हर बिजनेस के अंदर एक चीज है जिससे वो पैसा कम बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, वो है उनके कस्टमर। अब हमारे बिजनेस के अंदर हमें क्रिएट करना होता है नेटवर्क। तो जितना बड़ा लिस्ट होगा, उतना बड़ा नेटवर्क बनेगा। और जितना ही बड़ा नेटवर्क बन पाएगा, उसके थ्रू हम अपनी इनकम जो है, वो ज्यादा से बड़ी इनकम हम क्रिएट कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे, जो एशिया के टॉप अर्नर हैं जिनका नेम है सिद्धार्थ सिंह, आप सभी लोग गूगल में जाओगे, आप सर्च कर सकते हो। उनका मंथली इनकम वेस्टिज से 1,68,00,000 रुपए है। किसके लेवल पे, नेटवर्क के लेवल पे। आप खुद गूगल में जाना, सर्च करना, एशिया टॉप अर्नर इन नेटवर्क मार्केटिंग, आपको दिख जाएगा। उनका नाम है सिद्धार्थ सिंह, जो वेस्टिज के अंदर ही वर्क कर रहे हैं। और उनका एक महीने का इनकम है 1,68,00,000, साल भर का नहीं बता रहा हूं, 1 मंथ का। आप खुद जाके खुद भी चेक कर सकते हो। थर्ड, अभी मैंने बताया बिगर लिस्ट बिगर नेटवर्क। तो जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना बड़ा आप कहीं ना कहीं इनकम यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। इसके बाद आगे, स्टेप फॉर्मूला, 5 स्टेप फॉर्मूला टू बिल्ड योर लिस्ट। मतलब अगर आपके पास में एक प्रॉपर रोड मैप है, तो अब ये रोड मैप आपकी लिस्ट को बिल्ड करने के लिए है। कौन कौन से फॉर्मूला, सबसे पहला,
ब्रेनस्टॉर्म ऑल एरियाज, स्कूल, ऑफिस, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। मतलब अगर आप अपना लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से अपने स्कूल का, जो भी आपके स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, ऑफिस के फ्रेंड्स होंगे, सोशल मीडिया के थ्रू आपको कुछ लोग मिले, तो हर तरीके के लोगों के बारे में सोचना है और उस लिस्ट में लिखना है। राइट एवरी नेम यू रिकॉल। मतलब मान लीजिए आपने किसी से बात करी, बात होने के बाद प्रॉपर अच्छे तरीके से उनसे कनेक्शन नहीं बन पाया या फिर उनसे बात नहीं हो पाई अच्छे तरीके से, तो आपको दोबारा अपनी लिस्ट में उनका नेम लिखना है ताकि आप उनको रिकॉल कर सकें, दोबारा उनको कॉल कर सकें। ठीक है। थर्ड, आस्क फॉर रेफरल्स रेगुलरली। मतलब कि आपने अगर किसी पर्सन को लिस्ट में लिखा है, अब वो पर्सन हो सकता है आपका बिजनेस करे ना करे, वो उसकी चॉइस है, बट आपको अपने थ्रू नए नए रेफरल्स, यानी कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं तो मिनिमम 2 से 3 लोग तो आप हर दिन रेफर करें। कैसे करना है? अगर मान लीजिए आपने लिस्ट बनाया और किसी पर्सन ने, ऐसा हुआ कि आपने उनको बताया कि ऐसा ऐसा वर्क है, अगर वो इंटरेस्टेड हुए तभी पता होगा, अब सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने, और हो सकता है वो मना कर दे, नहीं मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उनको क्या बोल सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, सबका अपना अपना चॉइस होता है, बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी नज़र में अगर कुछ ऐसे लोग होंगे, 5-10 लोग, जो अपने जॉब के साथ साथ कंफर्टेबल होंगे कुछ ऐसा पार्ट टाइम करने के लिए, पार्ट टाइम वर्क करके कुछ अर्निंग करने के लिए, तो आप प्रॉपर कहीं ना कहीं उनसे मेरा कांटेक्ट करा सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिल गया? रेफरल मिल गया। उस पर्सन ने नहीं किया, कोई बात नहीं, आप उनको बोल सकते हैं देखो आप काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, वो आपकी चॉइस है, बट आपके कांटेक्ट में 10-15-20 लोग ऐसे होंगे जो पार्ट टाइम में कुछ करने के लिए ओपन माइंडेड होंगे, कंफर्टेबल होंगे, तो आप उनको प्रॉपर मेरे बारे में बता सकते हो और मैं उनकी हेल्प भी करूंगा ताकि वो ऑनलाइन इनकम को जनरेट कर सकें। फिर यूज फोन बुक, यानी कि नोटबुक होगा यहाँ पे, एंड सोशल मीडिया फॉर मेमोरी जॉगर्स। मतलब आपको अपने सोशल मीडिया का भी यूज करना है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से, और अपने फोन में भी हमारा एक नोटबुक होता है ना, अगर आपके पास डायरी है तो बहुत अच्छी बात है, और फोन में भी तो आप प्रॉपर वहां पे अच्छे तरीके से जो भी फॉलो अप्स आप करते हैं, फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन से आपने बात करी और बात करने के बाद उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है ना, तो वो हमारा फॉलो अप के अंदर मतलब आता है, तो हमने उसको दोबारा कॉल किया, तीसरी बार कॉल किया, तो वो एक्टिविटी फॉलो अप कहलाती है। तो आपको सोशल मीडिया का भी यूज करना है ताकि आप फॉलो अप लोगों का करते रहें टाइमली, और वहां से आपको रिजल्ट भी मिलता रहे। अपडेट रेगुलरली, दिस इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। मतलब अगर एग्जाम्पल मेरा ये लिस्ट है, ठीक है, अब इस लिस्ट में मैंने आज 10-15-20 लोगों से बात किया, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हम बताएंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बोला मुझे करना नहीं है, और कुछ लोगों ने कर लिया होगा एग्जाम्पल। अब मुझे यहाँ पे कल फिर से काम करना है, तो कल इन्हीं लोगों पे थोड़ी मैं काम करूंगा, अपडेट करूंगा नए लोग भी, मैं यहाँ पे रेगुलरली हर दिन हमें नए लोगों को अपडेट करना है इस लिस्ट के अंदर। आगे चलते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लिस्ट बनाने बैठे हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि मतलब ये मेमोरी जॉगर्स है, कुछ की पॉइंट्स हैं कि अगर कोई पर्सन है, अब आपको याद नहीं आ रहा है कि इसको मैं किस तरीके से हेल्प करूं, कैसे मैं इसको बताऊं, तो आप उसको किस तरीके से सोच सकते हैं, जैसे कि आप सोच सकते हैं कि यार वो पर्सन बिजनेस रन करता है क्या, रनिंग का बिजनेस, क्या वो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहता है, क्या वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए देख रहा है, कुछ सोच रहा है, क्या वो हेल्थ कॉन्शियस है, क्या वो ऐसा कोई हाउस वाइफ है जो घर पे रहती हैं, क्या ऐसा कोई पर्सन है जिसने अभी रिसेंटली कोई अपना जॉब चेंज किया है। मतलब आपको अपने दिमाग में ये देखते रहना है कि कौन सा इंसान क्या चीज कर रहा है अपनी लाइफ में, क्या वो कोई बिजनेस रन कर रहा है या करने का सोच रहा है। ठीक है। तो आप उसको अपना अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हो। कोई सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, तो आप उसको बता सकते हो भाई आप जो सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एग्जाम्पल, तो वो वेस्ट ना करके अगर आप इसको सही तरीके से यूज करो, तो आप इसके थ्रू 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा यहाँ से अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो। थर्ड था लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा इनकम, कि अगर कोई ऐसा पर्सन है, फोर्थ पॉइंट है सॉरी, तो कोई ऐसा पर्सन है जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है, आप उसको बता सकते हो कि हमारी अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ कॉन्शियस, हमारे कम्युनिटी के अंदर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब हमारी कंपनी के अंदर अलग अलग तरीके के हेल्थ के प्रोडक्ट भी मिलते हैं। अभी मैं आपको एक मैम से मिलवाऊंगा जिनका कुछ हेल्थ प्रॉब्लम था, अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले ही सप्लीमेंट लेना स्टार्ट किया है, तो मैं आपको प्रॉपर रिजल्ट भी दिखाऊंगा, है ना। तो हेल्थ कॉन्शियस, उसके बाद
स्टे, कोई अगर अपने हाउस वाइफ है जो घर पे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो भी इस काम को कैसे कर सकते हैं। देन इसके बाद में क्या उन्होंने अभी अपना जॉब रिसेंटली चेंज किया है। तो ऐसे करके आप प्रॉपर तरीके से सोच सकते हैं अपने दिमाग में, मतलब आइडिया ला सकते हैं कि किससे मुझे बात करना चाहिए। ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी है। सबसे पहला, हमें ये सोचना नहीं है थिंकिंग दे वॉन्ट बी इंटरेस्टेड, मतलब आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो इंटरेस्टेड है नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना। आपको बस अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है। प्रोसेस आपका क्या है? आपका प्रोसेस ये है कि आप उनको बिजनेस के बारे में बताएं। करना ना करना तो वो उनका चॉइस है। अगर आप पहले से ही प्री जज कर लेंगे तो फिर दिक्कत है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो करेंगे नहीं करेंगे, इंटरेस्टेड है नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना आप। ठीक है। और आपको ये मिस्टेक पहला ये नहीं करना है कि आप जो सोचते हो कि ये करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा सोचना बंद कर देना है, पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक, मेकिंग अ शॉर्ट और इनकम्प्लीट लिस्ट, मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि लिस्ट होती है 3 तरीके की। ठीक है। कौन कौन सी? हॉट, वार्म एंड कोल्ड। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि ठीक है सर, हॉट लिस्ट बना लेंगे सर, 10 लोगों का बना लिया, तो कम से कम 100 लोगों का लिस्ट बनाना है, 100 लोगों का लिस्ट। मेकिंग अ शॉर्ट और इनकम्प्लीट लिस्ट, तो आपको छोटा लिस्ट नहीं बनाना, मिनिमम 100 लोगों का बनाना है। और इनकम्प्लीट लिस्ट नहीं बनाना, तो ये जो मिस्टेक नंबर सेकंड है कि आपको छोटा लिस्ट और इनकम्प्लीट लिस्ट नहीं बनाना, टोटली उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। नॉट फॉलोइंग, अभी मैंने बताया कि अगर किसी पर्सन से आपकी बात हो गई एक बार और उन्होंने बोला अभी हम बिजी हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो बहुत से लोग फॉलो अप ही नहीं करते हैं। फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन को टाइमली फॉलो अप करना, टाइमली उसको कॉल करते रहना, उससे बात करते रहना, उससे कनेक्ट रहना, है ना, ये होता है फॉलो अप। फोर्थ पॉइंट, नॉट कीपिंग रिकॉर्ड्स, उसके पास कोई डेटा ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, बस वो काम किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। तो जो गलतियां हैं इसमें लिखी हुई हैं, पहली गलती है कि आपको सोचना नहीं है कि वो काम करेंगे नहीं करेंगे, ये आपको भूल जाना है। वो करे ना करे वो उनकी मर्जी, बट आपको सोचना नहीं है। दूसरा मिस्टेक, आपको शॉर्ट और इनकम्प्लीट लिस्ट नहीं बनाना है। तीसरा मिस्टेक, टाइमली फॉलो अप नहीं करते। चौथा मिस्टेक, रिकॉर्ड्स नहीं रहता आपके पास, नॉट कीपिंग रिकॉर्ड, तो आपके पास रिकॉर्ड रहना चाहिए, डेटा रहना चाहिए कि आपने क्या वर्क किया है। तभी तो आप अपने आप से बैठ के बता पाओगे ना कि एक हफ्ते मैंने अगर इस बिजनेस को दिया, इस काम को दिया, तो क्या दिया मैंने। सिर्फ स्क्रॉलिंग ये नहीं, आपने एग्जैक्टली किया क्या है, आपके पास डेटा होना चाहिए। तो आपको रिकॉर्ड, जितने भी डेटा है रिकॉर्ड्स है, उसको आपको रखना है प्रॉपर। और लास्ट पॉइंट, नॉट अपडेटिंग द लिस्ट, मैंने बताया अभी कि हर एक दिन हमें अपनी लिस्ट को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, लिस्ट में नए नए लोगों को एड ऑन करना है हर एक दिन। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। ठीक है। अब डेली लिस्ट बिल्डिंग हैबिट, तो एड मतलब एड एटलीस्ट 2 5 न्यू नेम्स डेली, मतलब अगर आपने लिस्ट बनाया है अपना, तो अपने लिस्ट के अंदर आपको प्रॉपर हर दिन 2 से 5 नए लोगों के नेम लिस्ट में लिखने हैं। उसका भी तरीका बताऊंगा। आप बोलेंगे सर मेरे कॉन्टेक्ट में 100 लोग ही हैं। सर 100 लोग हैं तो फिर सर 2 5 लोग और कैसे लाऊंगा, तरीका बताऊंगा मैं, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो सबसे पहला पॉइंट, ऑलवेज बी नेटवर्किंग। पहला था ऐड एटलीस्ट 2 5 नंबर्स न्यू नेम्स डेली, हर दिन 2 से 5 नए लोगों को ऐड करना है अपने लिस्ट में। क्लियर हुआ। दूसरा, ऑलवेज बी नेटवर्किंग, नए नए लोगों का साथ नेटवर्क बनाना है, नए लोगों से मिलते रहना है। लिसन फॉर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, किसी पर्सन का नीड है कि उसको हेल्थ को लेकर के कुछ प्रॉब्लम है, बोन्स में पेन है, ठीक है, उसको जितने भी तरीके की हेल्थ की प्रॉब्लम होती है उसकी प्रॉब्लम आपको पता चल गई। एग्जाम्पल, अब अगर किसी की कुछ भी प्रॉब्लम है, आपके पास उसका सॉल्यूशन होगा। अगर एक डॉक्टर है, मुझे बुखार है, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो उससे बोलूंगा मुझे बुखार है, तब जाके वो मुझे उसकी दवाई देगा। उसी तरीके से आप सभी लोगों को पता है कि हम जिस कंपनी में वर्क करते हैं, ये हेल्थ एंड वेलनेस और कंपनी है, और ऑलरेडी फ्रॉम द लास्ट 21 ईयर से चल रही है। मतलब 21 सालों से ये कंपनी चलती हुई आ रही है ना। ऐसा नहीं कि अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले, 21 सालों में अपने आप को प्रूफ किया है। तो उसी तरीके से अगर 21 साल से कोई कंपनी चल रही है और हेल्थ सप्लीमेंट बहुत सारे हैं, तो अगर आपने किसी की प्रॉब्लम पकड़ी, किसी का रिक्वायरमेंट है उसको 15 20 हजार रुपए कमाने हैं, तो आपके पास दोनों चीजों का सॉल्यूशन है, उसको आप बता सकते हो कि उसकी नीड भी आपने सुन ली और उसकी प्रॉब्लम भी सुन ली। अब आप उसको प्रॉपर तरीके से
जो भी आपका प्लान है, प्रॉपर बिजनेस प्लान, किस तरीके से यहाँ पे लोग वर्क करते हैं, कैसे लोग वर्क करते हुए आ रहे हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो अपना इंटरेस्ट दिखाएगा, वर्क आपके साथ करेगा। इंटरेस्टेड नहीं हुआ तो फिर वो उसकी चॉइस, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो मेजर वर्क है वो हम कर सकते हैं। और सेल्स इंडस्ट्री है ये, अगर कोई सेल से बिलोंग करता है तो उसका जो लॉ ऑफ एवरेज होता है वो ये होता है कि अगर हम 10 लोगों को बिजनेस अपना प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं तो उसमें से हो सकता है 7-8 लोग ना करें आपके साथ। और ये सेल्स का एवरेज है। अभी अगर यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा हो जो कॉल सेंटर में जॉब करता है, अभी सूरज सर है, वैसे तो बेसिकली वो जॉब ही करते थे पहले कॉल सेंटर में, वहां जबरदस्ती आपको कॉल करवाया जाता है 400-400 500-500 नंबर पे, सेल निकलनी ही निकलनी चाहिए। और वहां पे भी लोग सेल निकालते हैं। ऐसे ही कोई अगर बड़ी एमएनसी में काम करता है, उसमें भी सेल्स का काम होता है। तो हर तरह की जो कंपनीज आज के टाइम पे चल रही हैं, ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट में, तो मेनली जो काम होता है, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि चाहे यहाँ 10 रुपए कमाओ, चाहे 100 रुपए, चाहे 1000 रुपए, कोई भी पैसा कमा रहा है तो कुछ बेच के ही कमा रहा है। कुछ ना कुछ वो बेच रहा है। अब वो बेच क्या रहा है वो उसको पता है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके पास कोई प्रोडक्ट होगा, कोई सर्विस होगी। कोई बिजनेस कर रहा है उसका खुद का कोई, और कोई पार्टनरशिप में कर रहा है तो वो किसी, जैसे हम लोग हैं तो हम किसी कंपनी के साथ में वर्क कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। ठीक है। देन इसके बाद कैरी बिजनेस कार्ड, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए तो अपने बिजनेस के आप कार्ड प्रिंट करवा लीजिए और आप कार्ड कैरी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। ऐसा कोई है नहीं इंपॉर्टेंट कि आपको करना ही पड़ेगा, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। इंगेज मीनिंगफुली ऑन सोशल मीडिया, अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक में प्रॉपर मीनिंगफुली, मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस की चीजें आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करिए। तो सोशल मीडिया में आपको इंगेज रहना है। देन इसके बाद एक्शन प्लान। एक्शन प्लान मतलब कि अब आपने लिस्ट बना लिया, लिस्ट रेडी कर लिया आपने। अब लिस्ट रेडी करने के बाद आपको क्या करना है, तो मैंने बताया सबसे पहले मिनिमम आपको 100 लोगों का लिस्ट बनाना है। तो आज आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट योर फर्स्ट 100 नेम्स लिस्ट टुडे। मतलब आपको 100 लोगों का नेम लिस्ट क्रिएट करना है, सबसे पहला काम आपका। इसके बाद में कैटेगराइज करना है, उनको प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, कि पहले मैं किससे बात करूं, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, तीनों अलग अलग तरीके की लिस्ट है। स्टार्ट रीचिंग आउट यूजिंग स्क्रिप्ट। अब किसी के पास पहुंचना है, किसी से बात करनी है, तो आप, मैं या कोई भी, जैसे अगर मैं बिजनेस में आया था, मैं 11th क्लास में जब मैं स्टडी कर रहा था, अब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो जब मैं अपना 11th में, मेरा हाफ ईयर एंड हो चुका था और हाफ ईयर मेरा पेंडिंग था, तो मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। बट उस टाइम पे मुझे बिल्कुल बात करना नहीं आता था लोगों से। तो मैंने क्या किया, इंटरनेट से, सूरज सर से लेकर के एक स्क्रिप्ट रेडी करी कि सर कैसे कैसे लोगों से बात करना होता है। फिर उसमें खुद से मैंने बातें बनाई, फिर मैंने खुद से बात करना सीखा। और आपको स्क्रिप्ट का यूज करके उन तक पहुंचना है। ट्रैक ऑल इंटरेक्शंस, हर एक इंटरेक्शन को ट्रैक करना है। एंड रिव्यू लेना है अपना कि मैं पहले से अभी कितना बेटर बन पाया हूँ। अपडेट एवरी संडे, है ना, ये वीकली आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको हर वीक में रिव्यू लेना है और अपडेट करना है प्रॉपर अपनी लिस्ट को भी, और जो आपने काम किया उसको भी। तो यहाँ पे प्रॉपर अभी आपने, मेन चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, जितने भी लोग आप काम कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर कनेक्टेड रहिए। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी है @अनुज तिवारी। आप सेम यही चीज इंस्टाग्राम में अगर करते हो और यूट्यूब पे सर्च, तो आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा, आप मेरे बारे में प्रॉपर चेक कर सकते हो, है ना। एंड उसके अलावा मेन चीज, कि आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आप चाहे इस बिजनेस में रहो, चाहे मार्केट में किसी बिजनेस में रहो, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मतलब आपका जो नेटवर्क है, आपके जो कांटेक्ट में लोग हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस के अंदर, जॉब में तो ठीक है, आप जॉब में आपके साथ बहुत से लोग कनेक्टेड हैं, उससे आपका कोई ऐसा खास फायदा होने वाला है नहीं। बट नेटवर्क इज योर नेटवर्थ क्यों बोला जा रहा है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो ना, तो हर बिजनेस के अंदर जो आपका नेटवर्क होता है वही आपका नेटवर्थ होता है। आज मार्केट में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग अपना कोई ना कोई खुद का कुछ वर्क कर रहे हैं, तो वो सब लोग अपना नेटवर्क के थ्रू ही कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने मतलब प्रॉपर, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा नेटवर्क जरूर क्रिएट किया होगा, चाहे आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, किसी का भी। ओके। तो आपको अपने नेटवर्क पे फोकस करना है। एंड लास्ट जो, एक बार मैं इसको दोबारा से प्रॉपर एक एक चीज रिवाइज करवा देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए।
ठीक है। सो जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि आपको कैसे लिस्ट बनाना है, और फर्स्ट स्टेप है आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के लिए। देन इसके बाद लिस्ट बिल्डिंग क्या होता है, तो ऐसा लिस्ट जिस जहाँ पे आप लोगों का लिस्ट बनाएंगे और आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बिजनेस के बारे में, वो लिस्ट बिल्डिंग होता है। आपके इस बिजनेस का वो फाउंडेशन है। तीन तरीके की लिस्ट होती है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। लिस्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रॉपर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको क्लैरिटी एंड फोकस प्रोवाइड करता है, ट्रैक प्रोग्रेस एंड फॉलो अप करने के लिए आपको प्रॉपर हेल्प करता है ना। देन इसके बाद आगे कैसे कैसे कॉन्टेक्ट को हमें ऐड करना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गोल्डन रूल कौन कौन से हैं, और कितने लोगों को आपको अपनी लिस्ट में मिनिमम ऐड करना है, तो मिनिमम 100, एम फॉर 200 500 कॉन्टेक्ट। और जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतना बड़ा आप नेटवर्क क्रिएट करेंगे, और उतना ही बड़ा आप इनकम तक पहुंच पाएंगे। ओके। देन इसके बाद ऐसे कौन कौन से फॉर्मूला हैं जिनके थ्रू आप अपनी लिस्ट को बिल्ड कर सकते हैं, ये प्रॉपर लिखे हुए हैं 5 पॉइंट्स। इसके बाद आगे आपको कैसे पता करना है अगर कोई पर्सन है ना, कि वो मेरे साथ करेगा बिजनेस नहीं करेगा, वर्क करेगा नहीं करेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। देन उसके बाद में कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। आपका हैबिट मतलब डेली बेसिस पे आप लिस्ट बिल्ड करने के लिए कौन कौन सी हैबिट कर रहे हैं, कौन कौन सी आदतें हैं जो अपने अंदर आप डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्शन प्लान, हमें किस तरीके से लिस्ट के ऊपर वर्क करना है ना। सो ये है प्रॉपर, अभी जो मैंने बताया प्रॉपर तरीके से। तो अब इस तरीके से अपने लिस्ट को बनाएंगे, है ना। क्लियर हुआ होगा आई होप। एक मिनट। ठीक है। ओके। सो जैसे कि मैंने अभी बताया, टोटल ये डे 4 था। अभी यहाँ पे बहुत सारे नए लोग होंगे, तो अभी हो सकता है आपने डे 1, डे 2 एंड डे 3 अभी अटेंड नहीं किया होगा, डायरेक्टली आप डे 4 में आ गए होंगे। तो डे 1, डे 2 एंड डे 3 जो मैंने बताया, अभी यूट्यूब पे आपको जाना है प्रॉपर, और आप यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हो। बाकी एक चीज़, यहाँ पे कुछ लोग बाद में आए मीटिंग में, तो आप लोगों को मैं प्रॉपर दिखा देता हूँ, एक मिनट। अगर आप गूगल में एमसीए की वेबसाइट में जाते हैं, तो आप वेस्टीज के बारे में कैसे चेक कर सकते हैं, वो आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ एक बार। ओके ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि एमसीए क्या होता है। एमसीए का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं एक बार एमसीए की वेबसाइट में। ये इंडियन वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इंडियन तो है ही, साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर एक सही, एक लीगल, एक ऑथराइज्ड कंपनी को इस वेबसाइट में अपना जगह देती है, और प्रॉपर यहाँ पे वही कंपनीज होती हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में, मतलब प्रॉपर देखभाल जो भी चीजें होती हैं उनकी नज़र में रन होती है, ऑपरेट होती है, और 21 सालों से चलती हुई आ रही है। तो अब आपको कैसे चेक करना है, आप वेस्टिज में वर्क करते हैं तो आपको सर्च करना है यहाँ पे, चेक कंपनी एलएलपी नेम। अब मैंने, सॉरी एलएपी हो गया यहाँ पे, एलएलपी। ठीक है। अब एलएलपी मैंने किया यहाँ पे, और मैंने इसको सर्च कर दिया। ओके। अब यहाँ पे आपके पास स्क्रीन में कुछ शो करेगा अभी। ओके। चेक कंपनी एलएलपी नेम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। अब यहाँ पे मैं गया और मैंने यहाँ पे कंपनी का नेम सर्च किया। किसी से पूछ के ही करता हूँ कि हमारी कंपनी का नाम क्या है। सो रोहित मीना जी, आपको कंपनी का नेम क्लियर है ना, क्या है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है। यस सर। हाँ, नेम नेम बताइए कंपनी का। प्रॉपर पता नहीं है। नेम भी पता नहीं है। अच्छा चलो, मैं खुद ही डाल देता हूँ, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने सर्च किया। अब सर्च करके हम कैप्चा फिल करेंगे। सो NF3 स्मॉल B U N J, ये कैप्चा मैंने सबमिट किया। अब यहाँ पे CIN नंबर आ गया किसी भी कंपनी का। अब इसके थ्रू हम फिर से एक बार कैप्चा फिल करेंगे, XB95 स्मॉल R स्मॉल Q। देन हमें कंपनी का पूरा डिटेल हमें प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो, जितने भी लोग हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंपनी का नेम आ गया, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है वो आ गया,
कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो भी प्रॉपर आपको शो कर रहा होगा, और कब कंपनी स्टार्ट हुई है 2 जून 2004 ये भी आपको शो कर रहा है, कंपनी का ईमेल आईडी ये भी आपको शो कर रहा है, रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर वो भी आपको प्रॉपर शो कर रहा है ना। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी के बारे में खुद भी चेक कर सकते हैं, और अगर कोई पर्सन आपसे पूछता है तो आप उनको भी प्रॉपर तरीके से चेक करके दिखा सकते हैं। ऐसे करके आपको इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, वहां पे आप दिखा सकते हैं। सो ये था प्रॉपर कुछ डिटेल। सो अभी ऑलरेडी टाइम मतलब ओवर हो चुका है। सो अभी जैसे मैंने बताया भी था आपको, हेल्थ रिगार्डिंग एक मैम है, उन्होंने भी प्रोडक्ट वगैरह यूज किया था, तो 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कनेक्टेड है क्या। हाँ, अनुपमा मैम आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आप अनम्यूट कर सकते हैं मैम अगर आप पॉसिबल है तो। हेलो सर। जी जी मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। ओके मैम, ठीक है। सो मैम, अभी जैसे आप इस बिजनेस के अंदर हैं तो इससे पहले आपको कोई हेल्थ से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम था शायद? हाँ, इससे पहले मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम थी सर, जो मैंने काफी सारी मेडिसिन ली बट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, एलर्जी का प्रॉब्लम था आपको? हाँ, एलर्जी का था सर। नाक में ना कंटिन्यू पानी आता रहता था, नाइट में सोती तो नाक बंद हो जाते हैं। तो हम्म। कई बार तो मेरे को बैठे बैठे नींद लेनी पड़ती थी। बहुत दिक्कत होती थी मेरे को। ओके, तो अभी आपने यहाँ का कौन सा प्रोडक्ट लिया था और कितने दिनों पहले यूज करना स्टार्ट किया मैम? सर, महीना भर ही हुआ है। मैंने नोनी वाला प्रोडक्ट मंगवाया था। मेरे को जो मेरे अप्लाइंग है मैडम, प्रियंका मैडम, उन्होंने सजेस्ट किया था। अच्छा। तो मैंने ना वो मंगवाया और कंटिन्यू मैंने यूज किया। और वो हम्म। भी सिर्फ मैडम ने दोनों टाइम बताए थे। मैं तो सिर्फ एक टाइम यूज करती हूँ, सुबह सुबह, तो भी मेरे को बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मतलब जो अभी मैं प्रॉब्लम आपसे ना एलर्जी बिना का, रुके आराम से। हाँ जो सर। एलर्जी का मैं अभी प्रॉब्लम था जैसे वो आपसे अब बिना खत्म हो रुके गया? बात कर पा रही हूँ। हाँ हाँ। हाँ सर। अब बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे ऐसे बिना रुके, बिना हिचकिचाहट की बात कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरे को कंटिन्यू ये रुमाल 24 घंटे हाथ में रखना पड़ता था। अच्छा अच्छा, ओके। तो अभी मतलब प्रियंका ने बताया भी था मुझे कि हाँ। शायद आपके घर में पूछ भी रहे थे कि आपका रुमाल कहाँ गया है ना। हाँ तो हाँ सर। मतलब। नहीं, अभी मेरे को बहुत रिलीफ मिला है और मैंने अभी काफी लोगों को सजेस्ट किया है नोनी के लिए, तो मेरे काफी रिलेटिव ने ऑर्डर करवाया है इस बार मुझसे। अच्छा अच्छा। वरना मुझे ऐसे लगता था कि मेरी ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर ने भी ये बात बोल दी थी कि है ना, जितने दिन मेडिसिन लोगे उतने दिन फर्क पड़ेगा। हम्म। इस वजह से। ओके, तो मैम ये सप्लीमेंट है, आप इनको 3 महीने तक कंटिन्यू यूज करिए, फिर ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी आपकी, है ना? हाँ सर, बिल्कुल। तो चलिए, अच्छी बात है मैम। तो हाँ सर। यहाँ पे बाकी जितने लोग हैं, मैं वही बता रहा था कि आपको सामने वाले पर्सन का प्रॉब्लम एंड नीड को समझना है कि उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या नीड है। बाकी डे 4 यहाँ पे एंड होता है, और डे 4 के अंदर हमने यही सारी चीजें सीखी कि लिस्ट के ऊपर कैसे वर्क करना है, एमसीए की वेबसाइट में जाके कैसे चेक करना है कंपनी के बारे में। पता चल गया आपको अंशु जी? कोई डाउट इसमें? यस सर, कोई डाउट नहीं। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई तुम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो, ये तो फ्रॉड है, स्कैम है, तो फिर आप इसको किस तरीके से समझाएंगे? बोल के समझाएंगे या दिखा के समझाएंगे? दिखा के समझाएंगे, बोल के यकीन नहीं करेंगे, ऐसे दिखा के करेंगे तो यकीन करेंगे। तो उसके बाद क्या लगता है आपको, उसके बाद यकीन करेंगे, उसके बाद भी नहीं करेंगे? उसके बाद तो करना चाहिए अगर जिसको करना है। अच्छा चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो वही बात है, देखिए, करने वाले लोग तो मैं तो जानता हूँ कि कैसे भी कर लेते हैं, और ना करने वाले लोग कैसे भी नहीं करते हैं। और बाकी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने आई होप बेसिक ट्रेनिंग डे 4 तक आपने अटेंड कर लिया होगा। अगर डे 1 डे 2 डे 3 मिस हो गया तो यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है, और यूट्यूब पर जा करके या तो आपको अपने मेंटोर जिनके साथ आप कनेक्टेड हुए हैं, इस बिजनेस के अंदर कनेक्ट हुए हैं, उनसे आपको बात करके लिंक ले लेना है और प्रॉपर ट्रेनिंग को अटेंड करना है, ठीक है? और बाकी जिनका भी यहाँ पे मिनिमम बिलिंग अभी हुआ है, तो टोटल आप अपना बिलिंग भी कंप्लीट करिए, ताकि आगे, क्योंकि ये 7 डेज का ही वर्कशॉप है, इसके बाद आपको आगे जो ट्रेनिंग्स है, मीटिंग्स है, उसके बाद आपका जब बिलिंग कंप्लीट होगा तभी आप प्रॉपर तरीके से अटेंड कर पाएंगे। तो जिनका भी बिलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो अपना बिलिंग कंप्लीट करें। एंड बाकी आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सीखिए, और सीख करके आप आगे काम भी करिए। तो यहीं तक था आज का मीटिंग, और हम मिलेंगे अगली मीटिंग में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू।